हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। होप आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एटलीस्ट पता होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, tan x, डिफरेंशिएशन sec square x एंड सो ऑन। ओके, सो हम कुछ बेसिक और कुछ एडवांस प्रॉब्लम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक सा और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ओके, if y is equals to x power 4 plus x square plus 1 over x square minus x plus 1 and dy by dx is equals to x plus b, find a plus b plus 3। ओके, सो क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट्स के मन में पहला अप्रोच तो ये आता है कि हम क्यों ना क्वोशिएंट रूल यूज करें। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? सपोज y is equals to fx over gx है, तो हम dy by dx का वैल्यू क्या लिखेंगे? dy by dx is gx into f dash x minus fx into g dash x over gx whole square। ओके, हम जब क्वेश्चन में देखें dy by dx का वैल्यू हमें ax plus b गिवन है, मींस इसमें ना तो x पावर 4 का टर्म आ रहा है, नहीं क्यूबिक है, वो केवल एक लीनियर है। ओके, सो अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे सो क्वेश्चन यहाँ से भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ओके, अगर हम x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखें तो हम x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप जब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। अगर हमें ये बात नहीं पता है तो हमें अब ये वैल्यू ये इसके जो फैक्टर होते हैं वो याद रखने हैं। देखिए इसका सिंपल सा यूज होकर इक्वेशन कितना सिंपल हो जाएगा। सो y is equals to that x power 4 plus x square plus 1 is x square minus x plus 1 into x square plus x plus 1 upon x square minus x plus 1। that term gets cancelled out, so y is equals to x square plus x plus 1। now differentiate it, so dy by dx is nothing but that is 2x plus 1। okay, हमें जो वैल्यू गिवन है that is x plus b, so ax plus b से इसको कंपेयर करेंगे, so a का वैल्यू हमें मिल रहा है 2 and b is equals to 1। आपको फाइंड करना है a plus b plus 3, so a plus b plus 3 is 2 plus 1 plus 3 that is 6। okay, क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया बाय यूजिंग दिस अप्रोच। अदरवाइज क्वेश्चन वहां से भी होता लेकिन वो इसका लेंथी प्रोसेस है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका y is equals to sec of tan inverse x, find dy by dx at x is equals to 1। ओके, इस क्वेश्चन को क्योंकि x is equals to 1 पर हमें वैल्यू पूछा है तो हम अप्रोच यही होगा सिंपल सा कि हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग चेन रूल। ओके, सो dy by dx जब हम फाइंड करेंगे, so differentiation of sec is sec x tan x, here x is tan inverse x, so that is sec x into tan x। पर चेन रूल का हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की जगह tan इनवर्स x है, so differentiation of tan इनवर्स x is 1 upon 1 plus x square। ओके, आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होगा, that is 1 upon 1 plus x square। अब हमें क्योंकि वैल्यू जो निकालनी है वो x is equals to 1 पर फाइंड करनी है, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली x is equals to 1 क्वेश्चन में पुट करते हैं। सो जब मैं x को 1 पुट करूँगा, सो that is sec of tan इनवर्स 1 into tan of tan इनवर्स 1। ये एंगल में है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, and that is 1 upon 1 plus 1 square। tan इनवर्स 1 is pi by 4, so sec of pi by 4 into tan of tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 is pi by 4, okay, into 1 upon 2, sec pi by 4 is root 2, so that is root 2 into 1 upon 2, so our answer is 1 upon root 2। okay,
सो क्वेश्चन क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर हमें वैल्यू पूछी है, सो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to x tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करना है dy बाई dx का एट x इज इक्वल टू 1। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमें जो उसका जो कैलकुलेशन है अगर वो हमें याद रहे तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज उस क्वेश्चन को अप्रोच करना किसी और मेथड से वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाएंगे समेशन, मतलब हमें जोड़ना है, लेकिन हम r का वैल्यू 1 2 3 अप टू सो हम पुट करेंगे। सो हमें कुछ सीरीज जो मिलेगी उसको सॉल्व करना लाइक मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा वो। सो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ r इज फ्रॉम 1 to x, ओके, एंड दैट इज tan इनवर्स, ये नीचे टर्म लिखा है, मैं r को यहाँ से कॉमन ले लूँ, सो दैट इज r into r plus 1। अगर नीचे r into r plus 1 लिखा है तो अगर मैं ऊपर यहाँ पर r plus 1 माइनस r लिख दूँ तो फिर हमें कुछ फॉर्मूले के टर्म में दिख रहा है दैट tan inverse x plus tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus of y upon 1 plus xy। तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो हम इसको ऐसे लिखें दैट summation r is from 1 to x, so there is tan inverse of x, here x is r plus 1 minus y, there is tan inverse of r। okay, so tan inverse of r plus 1 minus tan inverse of r। अब क्योंकि जो दो टर्म्स हैं वो सबट्रैक्शन में हैं, तो जब भी इस समेशन का क्वेश्चन आए तो हमें कोशिश करना है कि सबट्रैक्शन में कुछ टर्म्स हों, ताकि हम जब उसका वैल्यू पुट करते जाएं, समेशन को ओपन करें, तो वैल्यूज जो है टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होती जाएं। ओके, सो यहाँ पर अब जब मैं समेशन जब एक्सपांशन यूज करूंगा, सो जब मैं r का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सो देयर इज tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। जब मैंने 2 पुट किया सो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 अप टू लास्ट जो अपना टर्म रहेगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ x plus 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ओके, यहाँ से आप देखें tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 जो है वो कैंसिल हो गया। सीरीज का एक अच्छा सा फंडा है कि अगर यहाँ से सेकंड टर्म बचेगा तो उधर से सेकंड लास्ट टर्म बचेगा, यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म बचता है तो उधर से लास्ट टर्म बचेगा। सो यहाँ से अगर आप देखें सेकंड टर्म बचा है, सो वहाँ से सेकंड लास्ट टर्म हमें मिलेगा। सो y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x plus 1 minus of tan inverse of 1। now differentiate it, so y dash का वैल्यू हमें मिलेगा 1 upon 1 plus x square, here x is x plus 1, differentiation of x plus 1 is x, okay, and differentiation of tan inverse 1 is 0। यहाँ से आपका वैल्यू y dash x is equals to 1 पर मिलेगा 1 upon 1 plus 2 whole square, that is equals to 1 upon 5, so 1 upon 5 is our answer। okay, क्वेश्चन का अप्रोच आप ध्यान रखें इस टाइप का, जब भी हमें tan इनवर्स ऑफ 1 upon 1 plus x स्क्वायर, ऐसे आपको क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो इसका ये सिंपल सा अप्रोच है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज y is equals to tan inverse x minus under root of 1 minus x square upon x plus under root of 1 minus x square। ओके, अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं दैट इज 1 upon 1 plus x square, पर हम अगर उसका हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें यूजिंग चेन रूल, तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट की टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं। ओके, सो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब भी आपको रूट के अंदर 1 minus x square 1 plus x square ऐसे कुछ टर्म दिखें, तो आपका बेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उसमें x का वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करें। ओके, सो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा इन दैट केस 1 minus x square अंडर रूट के अंदर हो तो हमें x को या तो sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना है या फिर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। सो मैं यहाँ पर x को लेट x is equals to sin थीटा यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो y का वैल्यू हमारा हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ sin थीटा
minus 1 minus cos square theta, that is cos theta, 1 minus sin square theta, that is cos square theta, and root of that is cos theta. मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि थीटा जो है वो अच्छे क्वाड्रेंट्स में है, जो जहाँ पर ये पॉजिटिव होता है. ओके, दैट इज sin थीटा प्लस cos of theta. So y is equals to tan inverse of, ये होगा, हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, so that is tan थीटा प्लस 1. ओके, यहाँ पर आप देखें तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4. ओके, हमें अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया हो, सो tan इनवर्स ऑफ tan x इज x. सो यहाँ पर y का जो वैल्यू बनेगा सिंपली दैट इज थीटा माइनस पाई बाय 4. लेकिन क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x और y में है, सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं फिर से रिप्लेस करता हूँ विद sin इनवर्स x माइनस ऑफ पाई बाय 4. नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, सो dy by dx का वैल्यू हमें मिलेगा 1 upon 1 minus x square under root minus differentiation of pi by 4 is 0. So that is our answer, that dy by dx is 1 upon 1 minus x square. Okay, क्वेश्चन सिंपल हो गया है by using substitution. Okay, चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पर. स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम. If y is a function of x and log of x plus y minus 2xy is equals to 0, find y dash of 0. Okay, हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है हमें, और आपसे y dash of 0 का वैल्यू पूछ रहा है. ओके, यहाँ पर हम y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं फाइंड कर पाएंगे, सो हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को. हम ऐसे क्वेश्चंस में हम उस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x plus y into, using chain rule, the differentiation of x is 1, differentiation of y is dy by dx, that is y dash. Okay, minus 2, यहाँ पर हम u into v का मेथड यूज करें, so differentiation of x is 1 minus, because this minus is here, x as constant, differentiation of y is y dash. Okay, and that is equals to 0. यहाँ पर हमें जो वैल्यू पूछा गया है that is y dash 0, we have to find y dash 0 means जब x का वैल्यू 0 होता है तब हमें dy by dx का वैल्यू चाहिए. तो मैं जब इस इक्वेशन में x को 0 पुट करूंगा तो हमें dy by dx इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा. तो फिर हम y का वैल्यू कहाँ से देखेंगे, सो हम उस इक्वेशन का फिर से यूज करते हैं. व्हेन इक्वेशन में फिर से यहाँ लिख देता हूँ log of x plus y minus of 2xy is equals to 0 at x is equals to 0. जब मैं x को 0 पुट करूंगा, so log of y minus 0 is equals to 0, so from there y is equals to 1. मतलब जब x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप x को कुछ भी पुट करें, तो अगर आपको y वहां पर दिखता है उस इक्वेशन में, तो हम y का वैल्यू जो हमारी जो मदर इक्वेशन है हम वहां से फाइंड करेंगे. ओके, यहाँ से हम x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सो 1 upon x is 0, y is 1 into that is 1 plus y dash and minus of 2 into y का वैल्यू 1 है minus that is 0, so equals to 0. So from there 1 plus y dash minus 2 is equals to 0. So यहाँ से y dash का वैल्यू हमें मिल रहा है 1 के इक्वल. ओके, एक बार और कैलकुलेशन को देख लेते हैं. 1 upon x plus y into 1 plus y dash minus 2 times y minus 2 times x into dy by dx. x को हमें 0 पुट करना है, so 1 upon 0 plus 1 1 plus y dash minus 2 y is 1 and there is 0. so okay, so y dash का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. सो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if x is equals to e raised to the power y plus e raised to the power y plus e raised to the power y and so on up to infinite. ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे. सो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का एक पर्टिकुलर वे है. आप ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से रिपीटेशन दे रहा है. ओके, हम x को यहाँ से देखेंगे तो हमें e की पावर y प्लस e टू पावर y प्लस e पावर y ऐसा दिखेगा.
लेकिन मैं जब क्वेश्चन को यहाँ से अप्रोच करूंगा, यहाँ से देखूंगा, तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जब आपको ऐसा समझ में आ जाए तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देयर इज e पावर y और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से x ही लिखा हुआ है। ओके, सो अब तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप दोनों तरफ लॉग ले लें। देयर इज ln x, यहाँ से हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू ln ऑफ e, ln e का वैल्यू हो जाएगा 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, सो differentiating the equation, differentiation of ln x is 1 upon x, differentiation of y is y dash, differentiation of x is 1, ln e तो 1 हो गया। सो यहाँ से y dash का वैल्यू हमें मिल रहा है 1 upon x minus 1, that is 1 minus x over x। ओके, सो ये भी क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि इस टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन मिले, जब चीजें रिपीट हो रही हो और इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो आप देखें कि जो अपना क्वेश्चन है वो रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equals to x to the power x, find dy by dx। क्वेश्चन काफी कॉमन है, आपने बुक्स में देखा भी होगा और किया भी होगा। इस क्वेश्चन को लेने का एक रीजन है, हम इस क्वेश्चन का एक अलग मेथड देखेंगे। जो मेथड आप जानते हैं वो है लॉग लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हम दोनों मेथड सॉल्व कर, मेथड 1 that y is equals to x raised to the power x, जो सिंपल आपका एनसीईआरटी बेस्ड मेथड है, that is ln y is equals to x ln of x। ओके, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा सो 1 upon y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल का यूज करेंगे, सो dy by dx। ओके, सपोज यहाँ पर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा होता, सो 1 upon y into dy upon dy, dy upon dy 1 होता है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिखते हैं। मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y is equals to x square और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x square, तो आप कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट्स वैल्यू इज 2x, पर एक्चुअल में वो वैल्यू होती है 2x into dx upon dx। dx upon dx का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही 1 होता है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर dx की जगह हम किसी और के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते सो हमें फिर वहां पर वो चीज, वो क्वांटिटी को लिखना होता। ओके, सो यहाँ पर ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो dy by dx is equals to, यहाँ पर u into v का मेथड यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1, so that is ln x plus differentiation of ln x is 1 upon x, x gets cancel out, so that is ln x plus 1, here it is 1 upon y into y dash, so यहाँ से y dash का वैल्यू हमें मिल रहा है y times ln x plus 1, y का वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देते हैं in terms of x, so that is x raised to the power x into ln x plus 1। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप 1 को ln e लिख सकते हैं, देन ln a plus ln b का फॉर्मूला यूज करके उसको कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज x raised to the power x ln of ex। हम इसकी दूसरे मेथड पर चलते हैं, ऑल्टरनेटिव। जब भी हमारे पास में ऐसा प्रॉब्लम हो कि बेस भी वेरिएबल हो और उसका पावर भी वेरिएबल हो, तो आप जो है अपने दिमाग में ये रखिए कि एक बार हमें बेस को कांस्टेंट मानना है और एक बार हमें पावर को कांस्टेंट मानना है। कैसे हम देख रहे हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ y डैश डायरेक्टली लॉग लिए बिना। एक बार हम इसके बेस का जो x है उसको कांस्टेंट मानते हैं, सो ये लिखा है a पावर x, a हमने हमारे मन में क्या माना है, जो बेस वाला जो x है उसको, सो a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज a पावर x into ln a, here a is x, so x पावर x into ln x। अब क्योंकि इसका पावर जो x है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हुआ, प्लस अब एक बार जो पावर वाला जो आपका फैक्टर है, पावर वाला जो x है उसको आप हमारे अपने मन में कांस्टेंट मानिए, सो ये जो लिखा है दैट इज x to the power n and differentiation of x to the power n is n, here n is x power n minus 1। okay, so ये हो गया x to the power x ln of x plus x power x को मैंने कॉमन ले लिया, so that is ln x plus 1। okay, so differentiation of x power x is
x पावर x इंटू ln x प्लस 1। लॉग लिए बिना अगर आप प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आई होप कि ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है देन लॉग। ओके, कुछ और प्रॉब्लम पर चलते हैं जो कि इसी पर बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं जेई मेन का क्वेश्चन, that x to the power 2x minus 2 into x to the power x cot of y minus 1 is equals to 0, find dy by dx at x equals to 1। जेई 2009 का मेंस का क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करना है, फंक्शनल इक्वेशन हमें गिवन है, सो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि x to the power 2x भी इन्वॉल्व है, x to the power x भी इन्वॉल्व है, तो या तो हम x to the power x और x to the power 2x को अलग से डिफरेंशिएट कर लें, या फिर हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, मैंने आपको एक मेथड बताया था, दैट इज x टू द पावर x, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करना है। सो x टू द पावर x 2x को हम जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, सो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप बेस को कांस्टेंट माने हमारे अपने मन में, और एक बार पावर को आप कांस्टेंट माने। ओके, सो यहाँ पर मैं बेस को कांस्टेंट लेता हूँ, सो a पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इज a पावर x into ln of a into differentiation of power is 2 plus, एक बार हमने पावर को कांस्टेंट लिया, सो x to the power n, so n into x to the power n minus 1, so there is a differentiation of x to the power 2x minus 2 x to the power x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, x to the power x into ln x plus 1 into cot of y minus माइनस माइनस किट्स प्लस, क्योंकि cot y का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर y होगा, सो दैट इज 2 into x to the power x into cosec स्क्वायर y into y डैश, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया है। ओके, जब मैं x को 1 पुट करूंगा, सो इक्वेशन हो जाएगी दैट टर्म्स बिकम 0। जब मैं x को 1 पुट कर रहा हूं, दैट इज 2 into 1 into 1 पावर 1 minus that is 2 into 1 into ln of 1 is 0 plus 1 into cot of y plus 2 into 1 into cosec square y into y dash is equals to 0। okay, that is 2 minus 2 multiplied with this 2 cot of y plus 2 cosec square y into y dash is equals to 0। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, सो y का वैल्यू मैंने x इज इक्वल्स टू 1, तो हम हमारी मदर इक्वेशन उसका यूज करते हैं। x को जब मैं 1 पुट करूंगा, सो 1 minus 2 into 1 into cot of y minus 1 is equals to 0। सो फ्रॉम देयर cot y का जो वैल्यू मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है, मींस y का वैल्यू जो है वो π/2 के इक्वल है। ओके, सो हम इस वैल्यू का यहाँ यूज करते हैं, सो दैट इज 2 minus 2 into 0 plus 2 into cosec square π/2 is 1 into y dash is equals to 0। so यहाँ से y dash का वैल्यू हमें मिल रहा है -1 के इक्वल। ओके, सो आवर आंसर इज -1। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हमें एक बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, और x टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली हम यूज करें, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पैरामीट्रिक फॉर्म का है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि आपको x और y में कुछ डायरेक्टली रिलेशन नहीं गिवन है, x भी एक पैरामीटर के टर्म्स में गिवन है और y भी एक पैरामीटर के टर्म्स में गिवन है। ओके, सो हियर x इज a into cos of t plus t into sin of t, y is equals to a into sin of t minus t cos of t। ओके, आपसे कहा है देखो प्रूव दैट dy by dx is equals to tan of t। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही t के टर्म्स में हैं, सो मैं dy by dx को ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy by dx को dy upon dt over dx upon dt। इसका मतलब है कि हम y को इन टर्म्स ऑफ दैट पैरामीटर डिफरेंशिएट करें, x को इन टर्म्स ऑफ दैट पैरामीटर डिफरेंशिएट करें और दोनों को डिवाइड कर दें। बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर dy by dx क्या एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं dy by dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ओके, सो रेट ऑफ चेंज हम पहले dt के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो हम ऐसा कर सकते हैं।
dy by dt का वैल्यू हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन। dy by dt का वैल्यू होगा a sin डिफरेंशिएशन ऑफ sin t cos of t माइनस यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन होगा 1 क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस माइनस गेट्स प्लस क्योंकि cos t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा sin of t अपॉन dx by dt की बात करेंगे सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos of t is minus of sin of t plus differentiation of 1 is t is 1 and differentiation of sin of t is cos of t. Okay, so cos of t gets cancel out, that is cancel out and a gets cancel out, so numerator में हमें मिल रहा है t sin of t and our denominator is t cos of t. t gets cancel out, so sin t upon t is tan of t. Okay, so जब भी आपके पास में पैरामीट्रिक फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आप y को भी उस पैरामीटर के टर्म में डिफरेंशिएट करिए, x को भी करिए और दोनों को डिवाइड करिए। ओके, चलते हैं कुछ और ऐसे प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि जेई का क्वेश्चन है। लेट f of theta is equal to sin of tan inverse of sin theta upon under root of cos of 2 theta, here theta is from minus pi by 4 to pi by 4. Find d of f theta over d of tan theta. इस बार जो हमें डेरिवेटिव पूछा है f of theta का वो विद रिस्पेक्ट टू tan of theta पूछा है। ओके, सो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं दैट d of f of theta over d of theta upon d of tan of theta over d of theta। ओके, आप दो फंक्शंस को अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और दोनों को डिवाइड करिए। ओके, कैसे अप्रोच करेंगे? अगर हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं सो इट्स क्वाइट लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं आपसे पूछूं इफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? सो tan इनवर्स 1 is pi by 4, so that is sin of pi by 4 and there is 1 upon root 2। हम tan इनवर्स 1 को sin इनवर्स 1 upon root 2 भी लिख सकते हैं by Pythagoras theorem using that right angle triangle। Okay, so that is 1 upon root 2 because sin of sin inverse theta is theta। Okay, हालांकि उसकी कुछ और कंडीशंस भी होती है कि जो आपका x होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं इस tan इनवर्स को sin के टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर let alpha is equals to tan inverse of sin theta upon cos of 2 theta under root है। ओके, हमने इसको अल्फा लिया है। tan इनवर्स के अंदर जो एंगल है that is perpendicular upon base, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ so that is p means sin of theta and there is our base that is under root of cos of 2 theta। हमारा हाइपोटेन्यूज होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा स्क्वायर ऑफ दैट, सो दैट इज cos of 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos of 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, so 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा and plus sin स्क्वायर थीटा that is 1 minus sin स्क्वायर थीटा, 1 minus sin स्क्वायर थीटा is under root of that is cos थीटा। ओके, सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम sin इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स ऑफ perpendicular upon hypotenuse, so that is sin theta upon cos of theta। okay, so that is sin inverse of tan of theta। so यहाँ से जो हमारा प्रॉब्लम है वो f of theta अब कन्वर्ट हो गया है। अब हम tan इनवर्स की जगह sin इनवर्स का यूज करेंगे, so that is sin inverse of tan of theta and this is nothing but tan of theta। okay, so our answer is d of f of theta is d of tan of theta over d of tan of theta, so d of tan of theta and d of tan of theta they get cancel out, so our value is 1। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया है। अगर हम इसे डायरेक्टली अप्रोच करते तो क्वेश्चन हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, होप आपको समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि जे में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दिखता तो क्वेश्चन काफ़ी छोटा है लेकिन है कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2x अपॉन dy2। d2x अपॉन dy2 सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है वो dx अपॉन dy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया गया है। मींस x को पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, देन उसको y के रिस्पेक्ट में एक बार वो डिफरेंशिएट किया है। ओके जो ऑप्शंस है हमारे पास में वो इन टर्म्स ऑफ d2y अपॉन dx2 है। ओके पहला ऑप्शन काफी मजेदार है। मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि d2x अपॉन dy2 का जो वैल्यू है वो d2y अपॉन dx2 पावर -1 ही लिखा है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। ओके यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो x को हमने y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करा है, यहाँ पर y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया है। ओके सो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, और अगर आप वैल्यू देखें तो भी हमें जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो भी अलग अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर d2x अपॉन dy2 है और वहां पर d2y अपॉन dx2 है। ओके सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें dy by dx के टर्म में लेना है। सो सबसे पहले तो मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डबल डेरिवेटिव। सो हमने dx by dy को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y। ओके ये सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब हमने y के रिस्पेक्ट में इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके अब क्योंकि हमें dy by dx चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ d by dx dx अपॉन dy, और क्योंकि मैंने dx से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, और जो dy है मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। ओके dy को यहाँ लिखा है, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब मैं इसको इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy by dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने y को यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है एक बार, और हम एक बार उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। मैं इस dx by dy को dy by dx लिख देता हूँ। ओके सो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो ये जो क्वांटिटी है वो कुछ इस जैसा फॉर्मेट है, 1 अपॉन x लिखा गया है और हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x स्क्वायर। सो हियर x इज व्हाट dy by dx, सो -1 अपॉन x स्क्वायर इनटू यूजिंग चेन रूल dy by dx का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज d2y अपॉन dx2। सो दैट इज d2y अपॉन dx2। ओके एंड 1 अपॉन dy by dx एज इट इज। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अपना वैल्यू होगा dy by dx होल पावर -3 इनटू d2y अपॉन dx2। ओके सो आवर आंसर इज व्हाट d2y upon dx2 minus times and dy by dx whole power -3, that is C ऑप्शन। ओके सो क्वेश्चन है तो छोटा लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल है। ओके चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जो कि जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equals to a cos of theta, y is equals to b sin of theta, और हमें d2y upon dx2 का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन मैंने पहले लिखा हुआ है। कैसे अप्रोच करना है, जब भी हमारे पास में डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आए और x और y जो है वो किसी पैरामीटर के टर्म में गिवन हो तो हमें ध्यान रखना होगा। किस चीज का ध्यान रखना है हम क्वेश्चन को देखकर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें dy by dx फाइंड करना है। dy by dx को हम कैसे लिख सकते हैं, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। ये तो हम जानते हैं कि अगर पैरामीटर में क्वेश्चन गिवन हो तो हम x और y को उस पैरामीटर के टर्म में डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर और उन दोनों को डिवाइड कर दें। ओके सो यहाँ पर मैंने dy by d थीटा लिखा है, dx अपॉन d थीटा लिखा है। सो b cos of थीटा अपॉन माइनस ऑफ a sin of थीटा, दैट इज माइनस b अपॉन a cot of थीटा। ओके अब हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, तो जब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है। सो dy by dx का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज d2y upon dx2। सो d2y upon dx2 इज b upon a cot थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा। सो माइनस माइनस तो हो गया प्लस इनटू, अब यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे होते सो d थीटा अपॉन d थीटा बिकम्स 1, लेकिन यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो यहाँ पर एक और क्वांटिटी अलग से आएगी दैट इज d थीटा अपॉन dx। ओके d थीटा अपॉन dx का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखिए आपका d2y अपॉन dx हो गया b अपॉन a cosec स्क्वायर थीटा को मैंने sin स्क्वायर थीटा लिखा है इनटू d थीटा अपॉन dx को मैंने dx अपॉन d थीटा लिखा है। ओके
यहाँ पर b अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा और dx अपॉन d थीटा का जो वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ a साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर माइनस ऑफ a साइन थीटा है लिखा है। ओके, सो आंसर इज माइनस b अपॉन a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ऑप्शन जो भी हो, मतलब अगर आपको थीटा के टर्म में ऑप्शन दिया हो, अगर आपको एक्स और वाई के टर्म में ऑप्शन दिया हो तो आप साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे y अपॉन b और हमारा आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा। ओके, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के लगभग सभी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपका क्विक रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, सो अगला जो अपना चैप्टर है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।